प्रिया वर्मा जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी? मैं क्या बदलूं अपने आप को, या मतलब कैसे करूँ महाराज? नहीं, बदलना तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है कि हमको अच्छाई का तो साथ देना है, पर बुराई से वैर नहीं करना है। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निरपेक्ष हो जाना। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके, और हम गलत हो गए वैर करके, बात तो एक ही हो गई ना। वो बुराई कर रहा है और हम बुराई का वैर कर रहे हैं, तो हम भी तो बुरे हो रहे हैं, हमारे अंदर भी तो गलत बात आ रही है। हम झगड़ा किए ना, हम मान लो लड़ाई की है ना, तो ये गलत बात है ना। हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानिए। बस बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई से चलते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, पर बुराई का त्याग करना है, पर बुराई से झगड़ा नहीं करना। यदि हमने बुराई से झगड़ा किया तो वो बुराई में स्थित है, हम झगड़े में स्थित है, बात तो एक ही हो गई। एक आदमी बुरा कर रहा है और एक आदमी बुरा उसको कह रहा है, तो समय तो दोनों का उसी बुराई में जा रहा है ना। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर यह है, यदि हमने सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सके, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। जब हम बुरे आदमी से वैर करते हैं तो और बुरा बन जाता है वो। और जब हम बुराई को प्यार दें, बुराई को सहन करें, तो ये सहनशीलता उसकी बुराई को नष्ट कर देगी। ये अध्यात्म है। जैसे एक बार एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो ऊपर गली के एक विधर्मी का उनका मकान था, तो थूक दिया ऊपर। वो फिर गंगा नहाने गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, एक बार देखा भी नहीं गंगा स्नान करने। 100वीं बार वो आके चरणों में गिर गया, क्योंकि 100 बार थूका और एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी गाली नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोले। तो आके हाथ जोड़ा, उनका गलती पड़ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, तो उनका मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। देखो संतों का स्वभाव, अच्छाई का स्वभाव, मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई क्योंकि मैं एक दिन में एक बार गंगा नहाता था, और आपकी कृपा से 100 बार गंगा नहाया हूं। इसमें अपराध क्या? वो जिंदगी भर के लिए बुराई छोड़ दी। ऐसे गंभीर संत होते हैं। तो हमें चाहिए, अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त न कर पावे और बुराई से हमारा वैर न हो पावे। त्याग। महाराज ये कैसे करें? नाम जप। नाम जप करोगे, नाम जप में बहुत सामर्थ्य होती है। जब अपने अंदर साधुता लाएंगे, हम नाम जप करेंगे, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बराबर भगवान की कृपा सब पर है। तो हमारे ऊपर जब कृपा होगी तो हम ऐसे सहनशील बन जाएंगे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दूं, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। आज तो अच्छाई पे लोग चलना नहीं चाहते, पर अच्छाई को अभिमान में ना लाएं, वैर ना करें, भगवान का स्मरण करें और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। यही अच्छाई है। वो अच्छाई ज्यादा